बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। मेरी आज की वीडियो का अनुमान है अमेरिका इसराइल की ईरान के साथ जंग और पाकिस्तान की मुश्किल। सियाने कहते हैं, सांडों की लड़ाई में घास ना कुचली जाए भला कैसे मुमकिन है। जो गज़बनाक बैल एक दूसरे से सींग फंसाए हुए हैं उन्हें तो पूरी दुनिया देख रही है, मगर ज़्यादा मुश्किल में हम जैसे मुल्क हैं जिन्हें खाऊं किधर के चोट बचाऊं किधर की चोट का कठिन मरहला दरपेश है। वक्त ने हमें इस मकाम पर खड़ा कर दिया है कि 5 गेंदें बैक वक्त हवा में उछालना और किसी एक को भी गिरने ना देना हमारा शौक नहीं, मजबूरी बन गई है। हर एक को मुतमईन भी रखना है और माथे पर शिकन डालने की भी मोहलत मुयस्सर नहीं। एक मुद्दत से अंदर ही अंदर जमा होने वाला गुस्सा अफ़गानिस्तान पर निकल रहा है, मगर खलीज में जारी सर फटौल के सबब इस वक्त किसी का भी ध्यान पाक अफ़गान टॉम एंड जेरी लड़ाई की तरफ नहीं। इस लड़ाई से भी बड़ा मसला ये आन पड़ा है कि तेल कहाँ से आएगा। 9 मन तेल हो ना हो, राधा को तो नाचना ही पड़ेगा। अगरचा हमारी जैन जी को राधा के नाच का पस मंज़र नहीं मालूम, तो फिर इस मामले को यूँ समझिए कि हमारी खारजा पॉलिसी गोया एक रीजनल सुपर स्टोर है। किसी भी गाहक को खाली हाथ या नाखुश नहीं लौटाया जा सकता। खुशकिस्मती या बदकिस्मती से ये सुपर स्टोर ऐसे चौराहे की नुक्कड़ पर है जहां इस वक्त मुकम्मल ट्रैफिक जाम है। फरारी और गधा गाड़ी में कोई भी रास्ता छोड़ने पर आमादा नहीं। अमेरिका ईरान का दुश्मन है, ईरान हमारा पड़ोसी है और अमेरिका हमारा बहुत कुछ है। ईरानी मिसाइल खलीजी रियासतों पर गिर रहे हैं, मगर हम ना चूं कर सकते हैं ना चां। बस ज़ेरे लब दिल के फफोले फोड़ सकते हैं, क्योंकि कुवैत, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, बहरैन, ओमान और सऊदी अरब में लगभग 35 से 40 लाख पाकिस्तानी वर्कर्स हैं। हमारा आधा कौमी बजट इन्हीं मेहनत कशों के भेजे गए दरहमों और रियालों पर जिंदा है। 80% तेल और LNG भी खलीज से क्रेडिट पर आता है। बेशतर अमदाद, उधार और कर्ज़ों का रोल ओवर भी यहीं से मिलता है। सऊदी अरब को तो हम लिखत में हलफनामा भी पकड़ा चुके हैं कि आप पर किसी ने हमला किया तो भाई आपके लिए जान की बाजी लगा देगा। हमें क्या मालूम था कि मुआदा होते ही दंगा भड़क उठेगा। चुनाचे सऊदी अरब अब हमारी तरफ मुतवक्का निगाहों से देख रहा है और हम तेहरान को आंखों ही आंखों में कह रहे हैं कि आगा जान, हमारी बेचारगी का कुछ तो ख्याल कर, थोड़ी सी तो इज्जत रख ले, तुझे इकबाल लाहौरी की कसम। मालूम नहीं नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई तक हमारी हंगामी अर्जी पहुँचेगी भी या नहीं। ईरान के शुमाल मगरबी हमसाए तुर्की से हमारे जितने करीबी ताल्लुकात इस वक्त हैं, आपकी सोच है। ईरान का मगरबी हमसाया आज़रबाईजान भी चंद बरस से हमारा मुंह बोला भाई है। जंग से ज़रा पहले ही तो हमने आज़रबाईजान से $4 बिलियन के जहाज़ों के सौदे का बयाना पकड़ा है और अब आज़रबाईजान और ईरान में भी घूरम घूरी चल रही है। चुनाचे लपाटगी के इस माहौल में ये भी तो एक करामत है कि हम अकेले मुस्लिम मोहल्लेदार हैं जिस पर अब तक एक भी मिसाइल नहीं गिरा और ना किसी ड्रोन ने गलती से भी सरहदी लकीर को अबूर किया है।
یہ تھی میری آج کی ویڈیو. کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دل دل پاکستان، جان جان پاکستان. السلام علیکم.